जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हैव की। हम एक एक्शन की तरह कैसे यूज करते हैं हैव का। देखो मैंने हैज हैव का यूज बताया था। पहले तो प्रेजेंट में होता है कि मैं अभी रिसेंटली कुछ काम कर चुका हूं तो वहां पे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म होता है। और इसी तरह हैड का था पास्ट के लिए कि पास्ट में कुछ बीते हुए समय में कुछ काम खत्म ही हुआ होता है तो उसके लिए बोलते हैं हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। फिर हैज टू हैव टू हैड टू बताया था मैंने आपको। फिर हैज हैव और हैड का मतलब मैंने इस तरह भी बताया था कि मेरे पास कुछ चीज है या कुछ चीज होती है उसके लिए किस तरह बताते हैं। जैसे आई हैव सम बुक्स, इस तरह मेरे पास कुछ किताबें हैं या मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। तुम्हारे पास कुछ भी चीज है तो इस तरह बोल सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, इस तरह। तो और हम आज हैव का यूज करेंगे किसी चीज के लिए, क्रिया के लिए। अब देखते हैं कैसे हैव का यूज करते हैं। लेना या खाना, इसका मतलब होता है एक क्रिया की तरह, एक्शन की तरह जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है लेना या खाना। तो हैव जहां भी हमारा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा फर्स्ट फॉर्म में हैव लगेगा, और जहां भी सेकंड फॉर्म का यूज होगा हैव की जगह यही हैव हैड में बदल जाएगा। पास्ट की बात करेंगे मान लो हम, तो हम पास्ट में यही हैव हैड में बदल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम हैव का इस तरह कैसे यूज करते हैं। मैं खाना खाता हूं तो इसका हम सिंपल सेंटेंसेस हम इसी तरह बनाते हुए आए हैं पहले से ही कि आई ईट फूड। हम पहले बचपन में थे इसी तरह बनाते थे कि आई ईट फूड। फिर थोड़ा और एडवांस हुआ कि आई टेक फूड। फिर हम क्या बोलने लगे, आई टेक फूड। ईट की जगह टेक बोलने लगे, खाने या पीने में टेक बोलने लगे कि आई टेक फूड। लेकिन थोड़ा और मॉडर्न या थोड़ा और एडवांस कर दिया जाए इंग्लिश को तो यहाँ पे अब क्या यूज होता है, टेक की जगह होता है हैव का यूज। टेक की जगह किसका यूज होता है, हैव का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अब इसके ऊपर सेंटेंसेस देखते हैं हम किस तरह बनते हैं कि हैव के जब भी कोई लेना या खाने के लिए हम यूज करते हैं एज ए एक्शन। चलिए देखते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैंने थोड़े थोड़े सब में ले दिए हैं। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो या ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाते हो। आई हैव ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। मैं सुबह के नाश्ते में ब्रेड और बटर खाता हूं। तो हैव का यहां यूज हो रहा है एज ए एक्शन यूज हो रहा है, मतलब खाने के लिए यूज हो रहा है या पीने के लिए यूज हो रहा है या लेने के लिए यूज होता है। जैसे लेने के लिए नेक्स्ट देखते हैं, मे आई हैव योर ऑटोग्राफ। मे आई हैव योर ऑटोग्राफ। ये देखो हैव मीन्स लेना, ऑटोग्राफ क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूं। ये अक्सर होता है। एक बार मैं एक चैनल पे देख रहा था तो कोई अपना बायोग्राफी बता रहा था थोड़ी अपने बारे में। तो वो बोल रहा था कि मैं एक सेलिब्रिटी से मिला तो मैंने बोला मे आई हैव योर ऑटोग्राफ। तो मुझे उस समय हैव का यूज समझ नहीं आता कि हैव क्यों बोलते हैं, हैव क्यों बोला इन्होंने। हैव का मतलब तो यही होता है मेरे पास कुछ कुछ चीज है, क्योंकि मैं यही जब तक जानता था। लेकिन अब पता लगा कि हैव का यूज लेने के लिए भी होता है। तो मे आई हैव योर ऑटोग्राफ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने कहा सुना होगा मे आई हैव का यूज कहां होता है लेने के लिए, स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशंस पे। जैसे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या मैं आपका ध्यान ले सकती हूँ, क्या आप खींच सकती हूँ, इस तरह मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो हैव का यूज इस तरह भी होता है लेने या खाने पीने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम हैविंग मेडिसिन। आई एम हैविंग मेडिसिन, मैं दवाई ले रहा हूं। सी इज हैविंग योर साइड। सी इज हैविंग योर साइड, वह तुम्हारी साइड ले रही है, वह तुम्हारी तरफ ले रही है। इस तरह बोलते हैं ना, वह तुम्हारी तरफ ले रही है, वह या वह तुम्हारी तरफ है। सी इज हैविंग योर साइड। नेक्स्ट देखते हैं अब। वी वर, अब पास्ट में भी तो हो सकता है इसका। वी वर हैविंग पिज्जा लास्ट नाइट। हम आखिरी रात पिज्जा खा रहे थे, हम आखिरी रात पिज्जा खा रहे थे। इस तरह हम बोल सकते हैं। व्हाट डिड यू हैव इन डिनर, तुमने डिनर में क्या लिया था। तुमने डिनर में क्या लिया। यू हैड पाइपिंग हॉट समोसा येस्टरडे। यू हैड पाइपिंग हॉट समोसा येस्टरडे। तुमने कल पाइपिंग हॉट गर्मा गर्म समोसा खाया था या खाया, इस तरह। देखो यहाँ हैव था तो हैव की सेकंड फॉर्म हमने हैड लगा दी। यहाँ हैव मीन्स लिया या खाया। तो तुमने खाया था क्या, पाइपिंग हॉट समोसा येस्टरडे, कल, बीते हुए कल में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो
नेक्स्ट सेंटेंसेज है हमारे कि आई हैव हैड लंच। हैव हैड और हैड एक साथ किस तरह आता है? देखिए हमने पास्ट में पढ़ा था, प्रेजेंट में पढ़ा था पहले हमने कि आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, या यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, या वी हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, इस तरह हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं, या ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अब इसमें हैव के साथ, हैव के बाद हमने क्या बताया था? एक्शन की थर्ड फॉर्म। और अब इसमें भी इसी तरह करना है हमें। जैसे आई हैव हैड लंच, देखो आई हैव तो वही हो गया हमारा प्रेजेंट वाला कि आई हैव। अब हैड किसकी जगह आया? जो एक्शन थी हमारी उसकी थर्ड फॉर्म आ गई। और हम यहाँ एक्शन किसको मान रहे हैं आज? हम यहाँ एक्शन मान रहे हैं आज हैव को। हैव मीन्स लेना या खाना या पीना, तो इसलिए यहाँ हैव की थर्ड फॉर्म आ गई हैड। तो आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड लंच, मैं खाना खा चुका हूं, या मैं लंच कर चुका हूं, मैंने लंच कर लिया है, मैंने लंच कर लिया है। तो आई होप आपको हैव हैड एक साथ किस तरह यूज होता है, कैसे यूज होता है, आपको समझ में आ गया हो। अब देखते हैं हैड और हैड एक साथ कैसे आता है। देखो जैसे प्रेजेंट में होता है ऐसे पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, या मैंने ये कर लिया था, मैंने वो कर लिया था, इस तरह जब हम बोलते हैं तो हम वहां क्या यूज करते हैं? आई हैड, और हैड के साथ हम एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे अब इस सेंटेंस में देख लेते हैं, आई हैड हैड लंच, इसका मतलब है देखो आई हैड तो ये उसके लिए आ गया, हम की पास्ट की बात कर रहे हैं। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? मींस खाना या लेना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? हैव की हैड। तो आई हैव हैड लंच, इसका मतलब हुआ मैं खाना खा चुका था। तो आई होप आपको हैव हैड और हैड एक साथ समझ में आ गया हो। आई हैव हैड लंच, मैं खाना खा चुका था। यू हैव हैड लंच, तुम खाना खा चुके थे। और आई हैव हैड लंच, मैं खाना खा चुका हूं। तो आई होप आपको हैव का एज ए एक्शन किस तरह यूज करते हैं, क्रिया की तरह, काम की तरह, लेना या खाने की तरह समझ में आ गया हो। यू हैव गोट प्रॉपरली। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं आज किस तरह का है। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला इस तरह के सेंटेंस में होता है। जैसे कभी कभी हो जाता है किसी, हम कहीं बैठे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, और वो काम जब हमारे टाइम से लिमिट से बाहर हो रहा होता है, वो टाइम जब लिमिट से बाहर हो रहा होता है, तो हम यही सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। क्या बोलता है हमारे मन से? यही निकलता है कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। या ये बोल सकते हैं हम कि ये जाने का बहुत बहुत ऐसा समय हो चुका है कि मुझे अभी जाना ही है, बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई है। तो इस तरह बोलते हैं हम इसे। जैसे इट्स हाई टाइम टू एक्शन, इट्स हाई टाइम टू एक्शन, इसका मतलब ये बहुत ही हाई टाइम हो गया है, मतलब ज्यादा समय जाने का ये हो गया है, या कुछ भी करने का हो गया है। तो ये कुछ भी काम करने के लिए जब समय एकदम करेक्ट हो जाए कि भाई अब चलना ही चाहिए, बहुत हो गया समय, अब चलो यहां से, तो या कुछ भी करो, बहुत हो गया, करो अभी से, इस तरह जहां टाइम की लिमिट क्रॉस हो जाए तो वहां पे इट्स हाई टाइम टू बोल देते हैं और आगे एक्शन लगा दो, हमें कुछ भी करना है। जैसे इट्स हाई टाइम टू गो, यह जाने का एकदम समय हो गया है, एकदम जाना ही है अभी, इट्स हाई टाइम टू गो। नेक्स्ट, इट्स हाई टाइम टू स्लीप, यह सोने का समय हो गया है, इट्स हाई टाइम टू स्लीप। इट्स हाई टाइम टू टेक लंच, यह लंच करने का समय हो गया है, मतलब बहुत भूख लग रही थी, बहुत देर हो गई है अब, तो अब बोल रहे हैं इट्स हाई टाइम टू टेक लंच, लंच करने का समय हो गया है। इट्स हाई टाइम टू लीव, यह जाने का समय हो गया है, छोड़ने का समय हो गया है। इट्स हाई टाइम टू स्टडी, ये अध्ययन करने का समय हो गया, बहुत हो गया। इट्स इनफ, इट्स हाई टाइम टू स्टडी। नेक्स्ट, इट्स हाई टाइम टू टेक राइट डिसीजन, इट्स हाई हाई टाइम टू टेक राइट डिसीजन, इसका मतलब ये राइट डिसीजन लेने का समय हो चुका है, बहुत हो गया आप पछताते हुए में, अब हमें राइट डिसीजन लेना ही होगा। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इट्स हाई टाइम टू टेक राइट डिसीजन। नेक्स्ट, इट्स हाई टाइम टू लिसन म्यूजिक, यह म्यूजिक सुनने का समय हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि इट्स हाई टाइम टू हम किस तरह बोल सकते हैं कि इट्स हाई टाइम टू टेक समोसा, इट्स हाई टाइम टू टेक जलेबी, कुछ भी बोल सकते हैं हम, एनीथिंग। इट्स हाई टाइम टू स्लीप, कुछ भी। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो कि हैव का यूज किस तरह करते हैं एज ए एक्शन, और इट्स हाई टाइम टू का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए आज का सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज हमारा सेंटेंस ऑफ द डे क्या है? आज का सेंटेंस ऑफ द डे है इल गोटन इल स्पेंट, इल गोटन इल स्पेंट, इसका मतलब चोरी का पैसा मोरी में। इसका मतलब होता है कि
गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जब गलत ही जगह खर्च हो जाता है, गलत ही जगह चला जाता है, तो ऐसी जगह हम वह बोलते हैं इल गोटन इल स्पेंड। ऐसी जगह क्या बोलते हैं? इल गोटन इल स्पेंड, मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत ही रास्ते में जाता है, तो इल गोटन इल स्पेंड। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो आपकी क्लास। तो चलिए एक बार सेंटेंस ऑफ द डे रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला था आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूं। मेक ए पॉइंट ऑफ इट, इस बात की गांठ बांध लो। मेक ए हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत बना लो। बैड हैबिट डाई हार्ड, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। डोंट टेक इट टुवर्ड, इसे दिल पर मत लो। लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। यू आर अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन, यू आर अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन, आप गलत फहमी का शिकार हो। या आई सी यू आफ्टर एजेस, बहुत दिनों ईद का, आप तो ईद का चांद हो रहे हो। माई माउथ इज वोटरिंग, माई माउथ इज वोटरिंग, इसका मतलब होता है मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, यह समय की सरासर बर्बादी है। इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है। एवरीथिंग इज फिशी, मतलब सब कुछ गड़बड़ा है, पूरी दाल ही काली है, इस तरह बोलते हैं। लेट बाय गोन बी बाय गोन, जो बीत गया सो बीत गया। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और नेक्स्ट क्या था हमारा? आई एम एन फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैं असमंजस में हूं, क्या करूं क्या ना करूं। आई एम एन फिक्स व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, इस तरह हम बोल सकते हैं। आई एम एन फिक्स व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, इस तरह भी बोल सकते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ये भी हो सकता है आई एम इन ए फिक्स वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो, मैं असमंजस में हूं, कहां जाऊं कहां ना हूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं, इस तरह। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और हमारा कल लास्ट क्या था लेस्टरडे का? डोंट कास्ट एन इविल आई, किसी की बुरी नजर ना लगे, किसी की बुरी नजर ना लगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लास आज की समझ में आ गई है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।